हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटोर दिशा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जल्द ही एक ऐसा कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो सॉल्व करेगा आपकी सारी क्वेरीज, टैक्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड एंड करियर गाइडेंस रिलेटेड। तो आज हम आए हैं अपने एक्सपर्ट के पास, रमेश सर, जो टैक्स एंड फाइनेंस एक्सपर्ट है। तो सर, आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि अब आगे आने वाले दिनों में हम कैसा कंटेंट लेने आने वाले हैं और उनके लिए वो कितना बेनिफिशियल है और वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। फर्स्टली आपका टैक्स रिलेटेड, जैसे कि आईटीआर क्या होता है, आपके लिए कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है, आपको किसको टैक्स पे करना है, अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपके इसका कंसिक्वेंसेस आपको क्या हो सकता है, पेनाल्टी आपका कितना लगेगा, एंड आपका टीडीएस, एडवांस टैक्सेस, असेसमेंट क्या होता है, स्क्रूटनी आपका कैसे होता है, एंड उसके बाद में इनकेस आपका टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, लीगली टैक्स सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव कर सकते हैं, टैक्स इविजन क्या होता है, टैक्स का चोरी, कब आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेरीज है, आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, राइट, टैक्स रिलेटेड आपका जो भी क्वेरीज है, राइट, आपका टैक्स कितना बनेगा और आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, सारे क्वेरीज आपका जो है इस चैनल पर हम आपका टैक्स रिलेटेड क्लियर करेंगे। एंड नेक्स्ट जो आप लोगों आम लोगों से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि हम आपका प्लानिंग कैसे करें, कि अगर मैं आपका सैलरीड एम्प्लॉय हूँ या फिर मैं बिजनेस करता हूँ या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, राइट। सो मुझे अगर आपका छोटे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, सो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा, एफडी बेहतर रहेगा, आपका म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए, इक्विटी शेयर में लगाना चाहिए, या फिर एसआईपी करना चाहिए, राइट, या फिर रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, मार्केट में आपका ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट का क्या आपका अभी चल रहा है, साथ में उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, आपके लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कौन सा बेनिफिशियल है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव एंड आपके पास बजट कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्लानिंग करके आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, आपको बिल्डिंग रेंट पे लेना चाहिए, कब आपको बिल्डिंग आपको बाई करना चाहिए, राइट। इससे रिलेटेड सारे आपका जो क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे। जैसे आपका लोन से रिलेटेड, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, एंड आपका कितना पैसे बैंक में डालेंगे तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा, एंड आपका लोन प्रोसेस कराना है, कार लोन, होम लोन किस बैंक से लेना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमको क्या क्या फाइलिंग आपका जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें, राइट, ये हम आपको सारे प्रोसेस बताएंगे एक आपका सिस्टमैटिक वे में, कि जो सही तरीका है जिससे आपको बैंक से लोन लेने में आपका आसानी होगा और आपका लो इंटरेस्ट रेट पे बेस्ट आपको ऑफर मिलेगा। एंड उसके बाद में थर्ड हमारा जो आपका टॉपिक है कैरियर गाइडेंस, कि बच्चों को आजकल कंफ्यूजन रहता है कि आफ्टर 10th क्या करें, 10th और आपका 11th 12th में चले गए तो उसके बाद में क्या करें, बीकॉम तक बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो ये उनके लाइफ में सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम होता है कि बीकॉम हमने कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है नहीं पता है। तो ये चीज प्लानिंग 10th के बाद ही आपका प्रॉपर होना चाहिए, कि जिसमें इंटरेस्ट है, हमारे कॉस्ट आपका उसका जो सिलेबस है उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, बजट हमारा क्या है, साथ में आपका कौन सा बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसका प्रोसीजर क्या है, इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपका ऑथेंटिक है, जिसको गवर्नमेंट आपका अप्रूवल दे रखा है। सो दैट स्टूडेंट के साथ जो आपका उनका पेरेंट्स का मेहनत का पैसा है वो आपका वेस्ट नहीं हो, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो। आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्स के नाम पे, आपका नेशनल कोर्स के नाम पे, जो ऑथेंटिक आपका कोर्स नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रखा है, फिर भी वो कोर्स आप बाई कर लेते हो, बाद में आपके साथ आपका फ्रॉड हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आपका जो है सॉल्यूशन इस पे हम प्रोवाइड करेंगे। आपका ट्रेंडिंग जॉब क्या है, कैरियर काउंसलिंग फ्री में आपको मेंटरशिप दिया जाएगा, कि किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानना है, कि आपका एयर होस्टेस का कोर्सेस आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका उसमें कितना टाइम लगेगा, पैसा क्या लगेगा, उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, राइट। उसके बाद आपका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम आप चूज करते हो, सो उसमें आपका कैरियर फ्यूचर, आपका कैरियर क्या है, राइट। इसके लिए हमारे पास आपका जॉब अपॉर्चुनिटी कितना है, कौन सा आपके लिए सुटेबल आपका कोर्स रहेगा, आपका आपके बजट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, एंड आपके जो आपके पास आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। सो इस सभी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड आप जो मुझे टॉपिक बताएंगे, जो भी ऑडियंस हमारे को टॉपिक देगा कि आज सर एमबीए के बारे में बताइए, तो हम टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में आपका इवेल्युएट करेंगे कि उनका प्लेसमेंट क्या है, आपको उसका टाइम कितना लगेगा करने में, फीस क्या है, यानी एक एक फैक्टर के बारे में 360 डिग्री व्यू लेकर सभी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो आपके पास जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस टाइप के कंटेंट आपको चाहिए तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। कल से आपको इस चैनल पे इसी टाइप का कंटेंट आपको देखने का मिलेगा।
टैक्स, फाइनेंस एंड करियर रिलेटेड। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट। तो अब देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी हमें डीएम कीजिए अपने क्वेश्चंस।